हालांकि आज सुनील नारायण ने किसी खास ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पिया था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उसने विशाखापत्तनम के सपाट पिच पर तूफान जरूर ला दिया। उसने दिल्ली कैपिटल के किसी भी गेंदबाजों का जरा भी लिहाज नहीं किया और बड़े ही निर्दयता से चौके और छक्के की बौछार कर दी। ये बताना मुश्किल है उसने मैदान के किस भाग में चौके और छक्के नहीं मारे। दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों के समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो कहाँ डालें, चाहे बाउंसर हो या गुड लेंथ या शॉर्ट पिच या फिर यॉर्कर, सबके साथ समान व्यवहार। ज्यादातर छक्के दूर दर्शकों के बीच में जाकर गिर रहे थे और चौके बुलेट की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। फील्डरों के लिए ज्यादा करने को कुछ बचा नहीं था सिवाय इसके कि बाउंड्री लाइन से गेंद वापस फेंके। आज 3 अप्रैल को आईपीएल के 16वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को 106 रनों के बड़े अंतर से पराजित कर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट टेबल में छलांग लगाते पहले पायदान पर पहुंच गई है। इस जीत के हीरो सुनील नारायण, डेब्यूटेंट खिलाड़ी अंग कृष्ण रघुवंशी और रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट पर 272 रन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आज सुनील नारायण ने किसी खास ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पिया था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उसने विशाखापत्तनम के सपाट पिच पर तूफान जरूर ला दिया। उसने दिल्ली कैपिटल के किसी भी गेंदबाजों का जरा भी लिहाज नहीं किया और बड़े ही निर्दयता से चौके और छक्के की बौछार कर दी। ये बताना मुश्किल है उसने मैदान के किस भाग में चौके और छक्के नहीं मारे। दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों के समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो कहाँ डालें, चाहे बाउंसर हो या गुड लेंथ या शॉर्ट पिच या फिर यॉर्कर, सबके साथ समान व्यवहार। ज्यादातर छक्के दूर दर्शकों के बीच में जाकर गिर रहे थे और चौके बुलेट की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। फील्डरों के लिए ज्यादा करने को कुछ बचा नहीं था सिवाय इसके कि बाउंड्री लाइन से गेंद वापस फेंके। सुनील नारायण ने अपने 39 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 85 रन बनाए। 7 खूबसूरत चौके, 7 आसमान से बात करते हुए छक्के शामिल थे। नारायण के अलावा पहले मैच खेल रहे अंक कृष्ण रघुवंशी ने भी तेज तर्रार 27 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रघुवंशी ऐसे खेल रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपना पहला मैच खेल रहे हों। उसने एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह शानदार शॉट लगाए और लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा आंद्रे रसल ने अपने चिर परिचित अंदाज में 19 गेंदों पर धुआंधार 41 रन बनाए, जिसमें 4 माइटी चौके, 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रिंकू सिंह ने क्विक फायर करते हुए 8 गेंदों पर 325 के स्ट्राइक रेट के साथ 26 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौके शामिल थे। कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 271 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में 273 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज शुरू से ही काफी दबाव में दिखे और केकेआर के गेंदबाज के सामने तिनके की तरह बिखरते चले गए। हालांकि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पहले ओवर में 11 रन बनाए और लगा कि दिल्ली कैपिटल जोरदार ढंग से जवाब देगी, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ आउट हो गए। शॉ और वार्नर ने पहले विकेट के लिए 21 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद 33 रन जाते जाते 4 विकेट गिर गए। हालांकि इसके बाद ऋषभ पंत और स्टम्स ने अच्छा खेल दिखाया और हार के अंतर को कम करने की कोशिश करने लगे। इसी कोशिश में पंत ने इस सीजन का दूसरा तेज तर्रार अर्धशतक बना डाला। पंत ने 220 के स्ट्राइक रेट के साथ 25 गेंदों पर 55 रन बनाए और शानदार 5 छक्के और 4 चौके मारे। वहीं दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने 32 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 54 रन बनाए। अगर ऋषभ पंत और स्टब्स ने थोड़ा संयम से काम लिया होता तो हार के अंतर को 160 के बजाय 50 या 60 किया जा सकता था, लेकिन स्टब्स के आउट होते ही दिल्ली कैपिटल के पाले सिर्फ 7 रन जोड़कर ताश के पत्ते की तरह 166 रनों पर 17.2 ओवर में बिखर गई। सुनील नारायण को आतिशी बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस मैच में सुनील नारायण के तूफानी पाले पर आपके क्या विचार हैं? रघुवंशी और रिंकू सिंह के कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। ये आपको अगले वीडियो की त्वरित सूचना देगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।